हरे कृष्णा। राधे राधे सभी साधकों। आज हम बात करेंगे सीइंग गॉड इन ऑल थिंग्स की जो भगवान का विश्व रूप है उसके बारे में, कि भगवान सर्वत्र हैं, हर जगह कण कण में विद्यमान हैं। इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। साधकों, भगवत गीता में उस महत्वपूर्ण प्रसंग में जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, ये घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान घटित हुई थी और भगवत गीता का एक पिवोटल मोमेंट था। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य, पवित्र, अलौकिक, ईश्वरीय यानी कि डिवाइन जो सर्वव्यापी रूप था उसको अर्जुन के सामने प्रकट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वे हर चीज और हर व्यक्ति में विद्यमान हैं। विश्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता, सर्वत्रता, सर्ववर्तिता, ओमनी प्रेजेंस और संपूर्ण सृष्टि की कनेक्टेडनेस जो है उसका प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि भगवान मानव की समझ से परे है, लेकिन हाँ, प्रयत्नों के भाव कुछ संकेत जरूर प्राप्त कर सकता है और सभी रूपों में, सभी समय और सभी डायमेंशंस में, हर क्षण, हर कण में वो व्याप्त है। विश्वरूप का जो दृश्य है भगवान कृष्ण का, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक डिवाइन विजन प्रदान किया जिससे कि वे विश्व रूप को देख सकें। ये रूप अत्यंत महान, इंस्पायरिंग और इनफाइनाइट था, जिसमें अनगिनत फेसेस, आर्म्स, अनेक प्रकार के डिवाइन मैनिफेस्टेशंस थी। इस अद्भुत दृश्य को देख करके अर्जुन के मन में और रिवरेंस और यहां तक कि जो फियर था, डर था, वो भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान के वास्तविक स्वरूप की व्यापकता को महसूस किया। विश्व रूप जो था प्रभु का, उसने डिवाइन के क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों एस्पेक्ट्स को प्रकट किया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि प्रभु की, भगवान की समस्त सृष्टि का वो ही इस दुनिया का, इस सृष्टि का मूल स्रोत है, चाहे वे अच्छा हो या वो भयावह हो। इस रूप में अर्जुन ने देखा कि कृष्ण ना केवल जीवन का क्रिएशन करते हैं बल्कि उसे समाप्त भी कर सकते। विश्व रूप में सभी देवता, ऋषि, प्राणी और सृष्टि के सभी तत्व समाहित थे। ये दृश्य इतना विशाल और अनइमेजिबल था कि अर्जुन का हृदय भय से भर गया और उन्होंने कृष्ण से पुनः अपने नॉर्मल फॉर्म में लौटने का अनुरोध किया। इस डिवाइन विजन ने अर्जुन को यह समझने में मदद की कि कृष्ण सिर्फ एक मित्र और सारथी ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति है। विश्व रूप के प्रकट होने का महत्व क्या था? देखिए, कृष्ण भगवान का अपना विश्व रूप प्रकट करना उस प्रभु की जो ओमनी प्रेजेंस है, सर्वव्यापकता है, उसका एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि डिवाइनिटी जो है किसी विशेष इमेज, टेम्पल या ट्रेडिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट्स में विद्यमान है। ये विजन अर्जुन को ये समझने में मदद करता है, यानी कि जो हर प्राणी जो भगवत गीता को पढ़ता है, सुनता है और समझता है, इस सत्संग में भाग लेता है, उसको ये समझने में मदद करता है कि अस्तित्व में हर चीज डिवाइन का एक प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति, स्वरूप, उजागर है, मैनिफेस्टेशन।
और जो भगवान है, प्रभु है, गॉड है, उसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रियल मौजूद है। विश्व गुरु का दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि उस प्रभु का, उस सर्वशक्ति का, उस गॉड का, उस भगवान का किसी भी फिजिकल बाउंड्री में बंधे रहना संभव नहीं है। वो बंध ही नहीं सकते। वो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, वे सभी रूपों में हैं, हर प्राणी में, हर जगह विद्यमान है। ये विजन हमें इस बात की गहरी अंडरस्टैंडिंग देता है कि सृष्टि जो है उसमें हर कण, हर घटना, हर क्षण, हर लिविंग बीइंग गॉड का ही एक हिस्सा मात्र है। चाहे वह क्रिएशन हो या डिस्ट्रक्शन, हर चीज उस प्रभु के कंट्रोल में है, उसके अधीन है, और हर एक्शन का एक पर्पज है। बिना पर्पज के पत्ता भी नहीं हिल सकता। सभी चीजों में उस प्रभु की, उस परमपिता की उपस्थिति है। विश्वरूप का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि उस परमपिता परमेश्वर की प्रेजेंस जो है हर जगह, हर क्षण, हर व्यापक, इतना व्यापक स्वरूप है उनका कि हम उनके बिना कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। जब हम भी किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उसमें भी उस प्रभु का, उस गॉड का, उस परमपिता का अंश है। कृष्ण का यही रूप हमें सिखाता है कि सच्चा नॉलेज वही है जिसमें हम सभी चीजों में उस परम सत्ता की प्रेजेंस को पहचान सकें, उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें। जब अर्जुन ने कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि सृष्टि का हर हिस्सा प्रभु से, भगवान से, सर्वशक्तिमान, सर्वसत्ताधिपति से जुड़ा हुआ है। चाहे वह सुख हो या दुख हो, जीत हो या हार हो, हर एक्सपीरियंस के पीछे एक डिवाइन प्लान है। और इस अंडरस्टैंडिंग से अर्जुन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को निभाने में साहस मिला और वे धर्म युद्ध को करने के लिए प्रेरित हुए। देखिए, विश्व रूप को प्रकट होने से के कई महत्वपूर्ण लेसन सीखे जा सकते हैं। सबसे पहले कि सभी चीजों में उस प्रभु की सत्ता को देखना, हर लिविंग बीइंग में, हर प्राणी में, हर कण कण में डिवाइन प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना और सभी क्रिएशन की यूनिटी को समझना इंपॉर्टेंट है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें विनम्रता, नम्रता, अद्भुत विनय, ह्यूमिलिटी, करुणा, दया, ममता, संवेदना, कंपैशन और दूसरों के साथ जुड़ने की जो भावना है उसे बढ़ावा देती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हर व्यक्ति डिवाइन होल का एक हिस्सा मात्र है। विश्वरूप का दर्शन भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, भावना, निष्ठा, डिवोशन और समर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, सरेंडर की मांग करता है। अर्जुन ने इस स्वरूप को देखने के बाद अपनी श्रद्धा को पुनः स्थापित किया और पूरी तरह से कृष्ण के गाइडेंस में सरेंडर कर दिया, ये महसूस करते हुए कि उस परमपिता, उस सर्वशक्तिमान प्रभु की प्लान पर भरोसा, आस्था, यकीन यानी कि ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। इस अंडरस्टैंडिंग ने अर्जुन को अपने ईगो से ऊपर उठने और भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए इंस्पायर किया। उसे, अर्जुन को इंस्पिरेशन मिली। अब हम समझते हैं, अब बात करते हैं कि हम विश्व रूप के टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें सभी प्राणियों में डिविनिटी को देखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, नेचर में, अन्य लोगों में और यहाँ तक कि उन चैलेंजेस में भी जिनका हम सामना करते हैं। हमें सभी की लाइफ, हर लाइफ की जो इंटरकनेक्टनेस है उसके लिए ग्रेटिट्यूड और रेवरेंस
का भाव डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, ये पहचानते हुए कि हर व्यक्ति और हर एक्सपीरियंस डिवाइन प्ले का एक हिस्सा मात्र है। जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे वह कोई परिचित हो या अजनबी हो, हमें समझना चाहिए कि उसके भीतर भी उस परम सत्ता का अंश है। यह पर्सपेक्टिव हमें अधिक हम्बल, कंपैशनेट बनाता है। जब हम किसी, यहाँ तक कि पेड़ को देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु की सत्ता का एक रूप है। हमें लाइफ गिविंग ऑक्सीजन और छाया, फल फूल प्रदान करता है। इसी तरह जब हम किसी डिफिकल्टी का सामना करते हैं, तो हमें उस प्रभु की योजना का, उसे एक हिस्सा मान करके, उसे स्वीकार करके, उसे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे अपने साथ आत्मसात करके चलना चाहिए और परमपिता पर एक भरोसा रखना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। विश्व रूप के दर्शन से हमें डिवोशन और सरेंडर का महत्व भी समझ में आता है। अर्जुन ने कृष्ण का ये रूप देखा और उन्होंने पूरी तरह से अपने ईगो को त्याग कर दिया और कृष्ण के प्रति सरेंडर का जो भाव व्यक्त किया। उन्होंने ये समझा कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो एक लिमिटेड है और गॉड की महिमा इनफाइनाइट है। यही भाव हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम अपने जीवन की डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तो हम उनमें छिपे हुए लेसन्स को समझने और उनसे उभरने में सक्षम होते हैं। डिवोशन का अर्थ किसी टेम्पल में, पूजा घर में जाकर के पूजा करना मात्र नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उस प्रभु को, उस गॉड को हर जगह उपस्थिति को महसूस करना, हर व्यक्ति में, हर कण में, हर क्षण में। जब हम अपने काम में पूरी ईमानदारी और श्रद्धा रखते हैं, तो हम वास्तव में उस परम सत्ता की सेवा कर रहे होते हैं। हमें हर कार्य में प्रभु की इच्छा के अनुसार खुद को अर्पित करने का, सरेंडर की भावना के साथ का आत्मसात करते हुए चलना है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान का जो विश्व रूप का प्रकट होना जो था, वो दिव्यता की, डिविनिटी की, ग्रैंडर और इनफाइनाइटनेस का रिमाइंडर है। हमें अपनी दृष्टि को मटेरियल जो वर्ल्ड है उसकी सीमाओं से परे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है और अपने जीवन के हर पहलू में गॉड की, प्रभु की, परम सत्ता की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है सभी चीज़ों में डिविनिटी को देखने से आती है, जो हमें यूनिटी की भावना को बढ़ावा देती है और हमें संपूर्ण यूनिवर्स के साथ गहरा संबंध बनाने में हमारी मदद करती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान केवल और केवल मंदिर या धार्मिक स्थलों में हैं, नहीं, वो हर जगह हैं, हर क्षण में, हर कण में विद्यमान हैं। वे हमारे चारों ओर, नेचर में, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में और यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं में भी विद्यमान है। जब हम इस बात को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। हम हर लिविंग बीइंग में गॉड को देखते हैं, प्रभु को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं और कृष्ण चेतना का इससे सब जगह संचार होता है और इस प्रकार की सभी के प्रति लव, कंपैशन और का भाव हम में डेवलप होता है। हम सभी अपनी जो डेली लाइफ है उसमें विश्व रूप के इस विजन को प्रैक्टिस में ला सकते हैं और इसके लिए हमें अपने मन को ओपन रखना होगा। हर चीज़ में गॉड की प्रेजेंस को महसूस करने का प्रयत्न करना है। और जैसे कि मान लो कि हम अगर सनराइज देखते हैं, सुबह उगते हुए सूरज को भी देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उसका बैलेंस है नेचर के साथ। यानी कि आप ये फील कीजिए कि पूरे सृष्टि में अगर एक भी ग्रह की ग्रेविटी इधर से उधर एक अक्ष मात्र हो जाए एक सेकंड के लिए, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सब कुछ बैलेंस में है और इसकी कल्पना हम समझ नहीं पाते कि ये क्या महिमा है उस प्रभु की, कि हर कुछ, ये हवा चल रही है उसका भी
एक रीजन है। ये पत्ते गिर रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। ये पत्ते हरे हैं तो भी रीजन है, और पीले होके गिर रहे हैं तो भी रीजन है। हर कार्य किसी परिणाम के साथ अटैच्ड है। आप जो करोगे वो आपके हाथ में है, करने के बाद क्या मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। अपने जीवन में चैलेंजेस का सामना करते हैं। जब हम अपने जीवन में चैलेंजेस का सामना करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये चैलेंजेस भी गॉड की उस योजना का हिस्सा हैं, हमें मजबूत बनाने और अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं। अर्जुन ने जब विश्व रूप का विजन किया, देखा, दर्शन किया, दिव्य रूप को समझा, तो उन्हें ये समझ में आया कि जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियां, चाहे वे दुखद हों, सुखद हों, इच्छा के अनुरूप हों, इच्छा के विरुद्ध हों, प्रभु की इच्छा का ही एक हिस्सा है। जब हम इस पर्सपेक्टिव को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स हमें परेशान नहीं करते, बल्कि हम उन्हें प्रभु के प्लान का एक हिस्सा मान करके उसे स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने का प्रयत्न करते हैं। जो विश्व रूप का दर्शन था, जो दिव्य दर्शन था, हमें सिखाता है कि प्रभु के प्रति सरेंडर करके रहना चाहिए। सरेंडर का अर्थ है अपने जीवन की सभी स्थितियों को प्रभु की इच्छा मानकर करें, उन्हें एक्सेप्ट करें और हर परिस्थिति में उनके गाइडेंस पर ट्रस्ट करें, भरोसा करें, विश्वास करें, उनमें बिलीव करें। अर्जुन ने इस डिवाइन विजन, ये दिव्य दर्शन जो था, उसके बाद अपनी सारी चिंताओं और संदेहों को छोड़ दिया और कृष्ण के गाइडेंस को में अपना जीवन सरेंडर कर दिया। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार का सरेंडर डेवलप करना चाहिए। जब हम अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रभु की सेवा के रूप में समर्पित करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल, पीसफुल बना पाते हैं। सरेंडर का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज से भागें। इसका अर्थ है कि हम अपने ड्यूटीज को पूरी ऑनेस्टी के साथ करें और सरेंडर के साथ निभाएं, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव रखें और रिजल्ट में आसक्त ना हो। कृष्ण का विश्व रूप प्रकट होना हमें इस बात का रिमाइंडर देता है कि भगवान की जो महिमा है इनफाइनाइट है और वे सभी फॉर्म्स में हैं, हर समय हैं, हर प्लेस पर हैं, हर क्षण में, हर क्षण में व्यापक हैं। हमें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए। हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में उस प्रभु की सत्ता का प्रेजेंस देखना चाहिए और ये अंडरस्टैंडिंग हमें ह्यूमिलिटी, कंपैशन और प्रेम की भावना से भर देती है और हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करती है। विश्व रूप का विजन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची डिवोशन और सरेंडर के बिना हम भगवान की महिमा को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। हमें अपने जीवन को उस भगवान की सेवा में के रूप में हमें देखना चाहिए और हर कार्य को उसी भावना से करना चाहिए। जब हम सभी चीज़ों को में उस सर्वशक्ति को देखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारा जीवन वास्तव में दिव्य और जॉयफुल बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की।